इस वक्त हम सिविक सेंटर के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं तनख्वाह नहीं मिल रही, उस तनख्वाह पे इन्होंने धरना दे रखा है और तनख्वाह इनको कब मिलेगी, इनके धरने के बाद ही आइए जानते हैं कि इनकी क्या डिमांड है। ESI के तहत सुविधा है कि नहीं है? अगर नहीं है तो आप उसमें हैं, आपका भी मजदूर कार्ड करना चाहिए। और यही नहीं, आप लोगों से पुराने कर्मचारी स्कीम वर्कर्स वो भी इस स्कीम में आए हैं, क्योंकि आज तक उनको भी कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है। CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। धन्यवाद। ज्ञान की बातें हमारे बीच में रखी और हमें ये भी बताया कि निगम हमारा शोषण कैसे कर रहा है। तो साथियों, मैं तो बस दो ही बात जानता हूं, आर पार की लड़ाई, और वो आर पार की लड़ाई जब होगी जब हम सब में एकता होगी। आज कुछ लोगों ने हमारे साथियों के सर्कलों पे हाजिरी लगाई, हमें उनका भी विरोध करना है अपने सर्कल पर जाकर। उनसे बात करनी बंद कर दो आप, क्योंकि ये C2 यूनियन और हमारे एंटी मलेरिया एकता यूनियन कोई अकेले अपने के लिए काम नहीं कर रही है, हम सब भाई के परिवारों के लिए काम कर रही है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अगर कुछ ना कर सके तो उनके साथ खड़े तो हो जाए कम से कम। इस वक्त हमारे साथ साबिक चेयरमैन सिटी SP जोन मोहम्मद सादिक मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दशहरा गुजर चुका और दिवाली आने वाली है और जो 4th क्लास के वो लेबर है उनको पैसे नहीं मिल पा रहे, खासकर सिविक सेंटर पर वो धरना दिए बैठे हुए हैं। तो सादिक जी से जानना चाहेंगे, सादिक जी इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो कहूँगा एक बहुत जो है बहुत शर्म की बात है कि जिन निगम कर्मियों ने कोरोना काल के अंदर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करा, तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं कोरोना काल को और पौने 2 साल गुजर चुके हैं, और आज उनको अपनी तनख्वाह ले लेने के लिए अपने हक़ मांगने के लिए एक दीपावली त्यौहार आने वाला है, सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा, और उसके ऊपर अपना हक़ मांगने के लिए उन्हें धरना प्रदर्शन करना बहुत अफसोस की बात है। उसके लिए जो है कमिश्नर हो या मेयर हो उनको सोचना चाहिए। और 15 साल से जो भाजपा शासित MCD के अंदर जो भाजपा शासित है, मतलब उसका ये करा धरा है कि आज उनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। मेरी आपके माध्यम से मेयर से कमिश्नर से अपील है कि जल्द से जल्द तनख्वाह रिलीज़ करें। अच्छा, एक बात ऐसे भी सुनने में आ रही है कि तीनों MCD एक हो रही हैं, इस वजह से इलेक्शन भी थोड़े लेट होंगे, तो तनख्वाह पे कहीं इस बात का असर तो नहीं पड़ रहा? नहीं तनख्वाह देखो, जो प्रक्रिया तीनों MCD को एक करनी है वो अलग मैटर है। उसके लिए तकरीबन पिछले 1.5 साल से कार्रवाई चल रही है, अब थोड़ी तेज़ी आ गई है उसका, वो चुनाव आने वाले हैं। तनख्वाह का तो मैटर अलग है ना। तनख्वाह हर महीने जब कर्मचारी को कोई भी हो हर महीने काम करता है कि मुझे अगले महीने मुझे इस तारीख को तनख्वाह मिलेगी, और रात दिन आदमी मेहनत करता है, अब उसको तनख्वाह ना मिले तो बहुत अफसोस की बात है। अब चाहे उसके अंदर हेल्थ कर्मी हो, टीचर्स हो, मतलब MCD किसी भी डिपार्टमेंट के, उन्होंने कोरोना काल के अंदर हमें इतना पता है कि हमारा कंधे से कंधा मिला के उन्होंने सबने काम करा। तनख्वाह को समय में मिलनी चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये है कि अब इनका जो है MCD के अंदर विदाई तय हो चुकी है भाजपा की। आने वाले चुनाव के अंदर दिल्ली की जनता को जवाब दे देगी कि क्योंकि हमारे केजरीवाल साहब ने 7 साल पहले अपने वादे पूरे किए थे, वादे पूरे कर दिए। 50 साल हमारे आदमी पार्टी का भी कार्यकाल दिल्ली की जनता ने देख लिया, और 15 साल के भाजपा के शासन का भी कार्यकाल दिल्ली की जनता ने देख लिया। अब ये जनता के हाथ में, और फैसला किस हक में देते हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ सिटी SP जोन चेयरमैन साबिक चेयरमैन मोहम्मद सादिक साहब। इन्होंने अपने इज़हार ख्याल किया कि किस तरह से जो आने वाले इलेक्शन में इस बात का असर पड़ सकता है। देखिए, इस वक्त जो है हमारे साथ साबिक प्रिंसिपल मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। जिस तरह से मालूम है कि लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही और ऐसा सुनने में आया है कि पेंशन भी नहीं मिल रही, और इनकी पेंशन आई या नहीं आई, इस बारे में ही बताएंगे यूसुफ साहब। अभी पिछले 3 महीने से जुलाई में आखिरी पेंशन आई थी, उसके बाद से अभी तक पेंशन नहीं मिली है। जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त ख़त्म, सितंबर ख़त्म, अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि MCD इतनी भ्रष्ट हो गई है। इनको दिल्ली सरकार पैसा देती है, लेकिन ये अपने दूसरे मदों के अंदर उसको खर्च करके तनख्वाह और पेंशन के पैसे ये सब अपना हड़प कर जाते हैं। और इनको ये नहीं पता कि जो आदमी रिटायर हो गया या जो टीचर्स है, जो दूसरे कर्मचारी हैं MCD के, उनको तनख्वाह की ज़रूरत है, वक्त पर उनको तनख्वाह दे। जैसे अभी आपको सादिक साहब ने बताया कि कंधे से कंधा मिला के कोरोना काल में सबसे काम तो करा लिया, लेकिन तनख्वाह के नाम पे सबको ठेगा, पेंशन के नाम पे ठेगा।
पिछले 8 महीने के बाद लगातार 2-3 महीने की पेंशन आ गई थी और उसके बाद फिर दोबारा वही हाल हो गया कि पेंशन का नहीं पता कि कब आएगी। आपकी पेंशन कितने दिन से नहीं आई? जुलाई के आखिरी पेंशन मिली थी, अगस्त की नहीं मिली, सितंबर नहीं मिली, अक्टूबर नहीं मिली। ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद आज ये जुलाई की अगस्त की पेंशन रिलीज कर देंगे, ऐसा सुनने में आया है। जो टीचर्स वहाँ पे धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि ये तो कोर्ट की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। कोर्ट कई बार आदेश कर चुका कि इनके एरियर्स, इनकी पेंशन, इनकी तनख्वाहें वक्त पर दो। ये वहाँ पे कोई ना कोई एफिडेविट जमा कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। जब ये सरकार एमसीडी की भ्रष्ट सरकार उसकी कोर्ट की नहीं सुन रही तो आम टीचर्स की और आम एम्प्लॉयज़ की तो वैल्यू क्या है। के साथ अजमेरी गेट काउंसलर राकेश कुमार जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, राकेश कुमार जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बड़े शर्म करने वाली बात है कि दिवाली आने वाली है, त्योहारों का सीजन चला हुआ है और हमारे एमसीडी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। आज सिविक सेंटर के अंदर डीबीसी कर्मचारी जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी भयावह बीमारी को रोक रहे हैं, उनको तनख्वाह तो दी नहीं जा रही है, लेकिन उनसे काम पूरा भरपूर लिया जा रहा है। उनकी सारी छुट्टी काट दी गई हैं, लेकिन तनख्वाह के नाम पर जीरो है। सफाई कर्मचारी जो हैं वो भी रो रहे हैं तनख्वाह के लिए। तमाम एमसीडी के कर्मचारी आज अपनी तनख्वाह के लिए रो रहे हैं और दूसरा महीना ख़त्म होने वाला है। अच्छा, ऐसा बता रहे हैं कि आज जो है कुछ एक ऑर्डर निकला है कि शाम तक या कल तक तनख्वाह पहुंच जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? सर, ये ऑर्डर तो रोज़ निकलते हैं, रोज़ ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब कर्मचारी के खातों में तनख्वाह पहुंच जाएगी तब हम समझेंगे कि हाँ जो है तनख्वाह मिल गई है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है कि सरकारी कर्मचारियों को, एमसीडी के कर्मचारियों को खासतौर पर 7 तारीख तक तनख्वाह मिल जानी चाहिए। जैसे कोविड की वजह से यही लोग फ्रंट पर थे और इन्होंने सफाई करी है और डेंगू मलेरिया के भी लोग हैं। इस बारे में जैसा दिवाली आ रही है, पैसे नहीं मिल पा रहे थे, इस बारे में आप बताएं, आप किस? देखिए, कोरोना वॉरियर हैं हमारे और स्वच्छ भारत अभियान के भी सैनिक यही लोग हैं। चाहे हमारे डीबीसी कर्मचारी हों, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हों, ये दोनों कर्मचारियों ने इस दिल्ली को स्वच्छ बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब उनको तनख्वाह समय से नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेंगे? भूखे पेट तो भजन नहीं हो सकता। तो वही वाली कहानी है कि भूखे पेट भजन ना होए भजन गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। तो ये हड़ताल के लिए मजबूर हैं हमारे कर्मचारी। और आप देख रहे हैं डेंगू के केस हजारों की संख्या में आ गए हैं। एक तरफ डेंगू का प्रकोप है, दूसरी तरफ अगर सफाई कर्मचारी भी हड़ताल कर जाएगा तो बहुत ही गंदगी का आलम हो जाएगा। और ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है। मैं मेयर साहब से अपील कर रहा हूँ कि आज जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह दें और जो दिवाली का जो बोनस है वो भी उसको अनाउंस करें। सर, एमसीडी कर्मचारियों की बात करें, चाहे वो टीचर्स हों या सफाई कर्मचारी हों या डीबीसी कर्मचारी हों, आज सिविक सेंटर के चारों ओर नारे गूंज रहे हैं, सैलरी की गुहार लगा रहे हैं लोग, बोनस की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन एमसीडी की बीजेपी सरकार पर कोई असर नज़र नहीं आ रहा। बात करने पर एमसीडी नॉर्थ दिल्ली मेयर ने कहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 200 करोड़ रुपए फंड के कम दिए हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि त्योहारों के इस सीज़न में और इस तरह से कर्मचारियों को हड़ताल पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अपना काम छोड़ के, चाहे वो डीबीसी कर्मचारी हों, टीचर हों, सफाई कर्मचारी हों। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ कर्मचारियों का शोषण किया है। उनको सिर्फ हर बार लॉलीपॉप दिया है, कहते कुछ है और करते कुछ हैं। और जहाँ तक उनके 200 करोड़ के आरोप का सवाल है, बार बार कोर्ट में आप भी पढ़ते होंगे, हाई कोर्ट की टिप्पणियाँ, कोर्ट की टिप्पणियाँ, बार बार कोर्ट में एक ही चीज़ निकल के आती है कि दिल्ली सरकार को जो पैसा देना था वो पूरा दे चुकी। उसके अलावा 6500 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार ने लोन दे रखा है। लेकिन तकलीफ ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो इनका खुद का रेवेन्यू का पैसा है, ये पार्किंग वालों के पैसे माफ़ कर देते हैं, विज्ञापन वालों के पैसे माफ़ कर देते हैं, टोल टैक्स वालों के पैसे माफ़ कर देते हैं। जो पैसा एमसीडी के खजाने में आना चाहिए वो बीजेपी के नेताओं की जेब में जा रहा है। ये वजह है कि आज एमसीडी कंगाल है और बीजेपी मालामाल है। इसी वजह से सारा जो हाल आप देख रहे हैं कि सिविक सेंटर के तीनों गेटों पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये वही वजह है। सर, टीचर्स की बात करें तो कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिनकी
कोरोना के समय डेथ हो गई थी, नेचुरल डेथ हुई, कुछ की कोरोना में डेथ हुई है, जिनको फंड का पैसा भी अभी तक नहीं दिया गया है, जिनकी घर की जो लेडीज हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनका एक ही आरोप है कि किसी तरह से पैसा मिल जाए। एमसीडी सरकार जो है वो उनको देखकर भी अनदेखा कर रही है। अब एक ही उम्मीद उन लोगों की है आम आदमी पार्टी पर। देखिए, आम आदमी पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते आवाज़ हमेशा उठाती रही है। सिर्फ टीचर्स की नहीं, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी डेथ हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि उनके परिवार के सदस्य को नौकरी देंगे और 10 लाख रुपए देंगे। उसमें से कोई बात इन्होंने पूरी नहीं की। मैंने कहा ना, कर्मचारियों को सिर्फ राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ घोषणा करते हैं, जमीनी लेवल पर होता कुछ नहीं है। तो आम आदमी पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह उनकी आवाज़ हमेशा उठाती रही और आगे भी उठाएगी। तो देखा आपने कि इन लोगों ने अपनी डिमांड किस तरह से यहाँ पे रखी है और डिमांड के बाद इन्होंने अपनी अपनी बातें यहाँ रखी है। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तहरीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।